दो चॉइसेस हैं, या तो एंड मोमेंट पे पैनिक एंजाइटी, सोचो कुछ भी नहीं किया है और नेक्स्ट डे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, क्या हालत हो रही होगी, या फिर अभी से शुरू करो और एंड के टाइम में सिर्फ रिवीजन करो और पूरा चिल रहो। हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं अपने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ्स का रोड मैप। जी हाँ, 6 महीने में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करने हैं। यार अब हम उस फेज में पहुंच चुके हैं जिसकी मैंने तुमसे बात करी थी कि अभी तक अगर नहीं सीरियसली लिया तो अब ले लो। अगस्त आ गया है, जी हाँ, रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, डराने वाली नहीं हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू, क्या करना है, पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, स्कूल एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, कैसे टैकल करें एंड नोट मेकिंग हमें कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने आने वाले 6 महीने। आज है 1 अगस्त, तो भैया अगस्त फर्स्ट मंथ शुरू हो गया है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स है जहां पे आप कंप्लीटली आप जहां आज स्टैंड कर रहे हो और जनवरी में स्टैंड करोगे बदल सकते हो अगर आप आज से फर्स्ट मंथ से तैयारी अपनी रेगुलर बेसिस पे सुधारे तो। इंप्रूवमेंट हो सकती है, यू स्टिल हैव टाइम। दो चॉइसेस हैं, या तो एंड मोमेंट पे पैनिक एंजाइटी, सोचो कुछ भी नहीं किया है और नेक्स्ट डे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, क्या हालत हो रही होगी, या फिर अभी से शुरू करो और एंड के टाइम में सिर्फ रिवीजन करो और पूरा चिल रहो। समझे बात? तो अभी भी मौका है, दिस इज योर चांस टू प्रूव इट टू योर सेल्फ, नो वन एल्स, केवल अपने लिए करो। चलिए जी, तो अगस्त में जो मैं आपको टारगेट दूंगी वो ये है, जो बच्चे अभी भी स्कूल सिलेबस से पीछे चल रहे हैं, आप अभी तक जो स्कूल में हो रहा है वो कवर नहीं कर पाए हैं, तो अगस्त इज द मंथ जहां पे आपको अपना स्कूल सिलेबस कवर कर लेना है 100%। स्कूल सिलेबस यानी कि जितना स्कूल में पढ़ा चुके हैं। और ये कैसे कवर करना है? इन डेप्थ एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपके नोट्स बन जाने चाहिए। तो 100% स्कूल सिलेबस कवर कर लेना है ताकि हम सितंबर में स्कूल वालों से आगे पहुंच जाएं और लीड में रहें। समझे बात? फिर सितंबर में आपको क्या करना है, स्कूल में वो चैप्टर हुआ है या नहीं, गोली मारो। आपको जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स या मोस्ट लेंदी चैप्टर्स लगते हैं अपने सिलेबस में, सबसे पहले सबसे हार्ड सब्जेक्ट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए हिस्ट्री है, उसका सबसे हार्ड चैप्टर उठाओ जिससे तुम्हें एंड में डर लगेगा, तुम्हें पता है यार एंड में ना मैं यहाँ पे अटकूंगा, यहाँ पे फंसूंगा। क्योंकि मैं जानती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर वो आपने अभी छोड़ दिया ना, लास्ट के 2 महीने में लेने की देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो एंग्जाइटी होगी ना उस एक चैप्टर को लेके वो आपको पूरा पेपर खराब कर देगी। तो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, डरावने चैप्टर, सबसे लंबे चैप्टर जिनसे तुम्हें डर लगता है, वो सितंबर के महीने में कवर कर लो। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे आगे आने वाले महीने हैं बहुत स्मूथ चलेंगे। आपका जो प्रेशर है ना उन मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स को लेके, डर है जो सब्जेक्ट को लेके, वो खत्म हो जाएगा। और इनको जितनी जल्दी कवर करोगे उतना रिवाइज कर पाओगे, उतना ज्यादा ये इजी लगने लगेगा, उतनी प्रैक्टिस होगी। तो सितंबर हमारा है मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए। आगे चलते हैं जी अक्टूबर पे। अक्टूबर आपको टारगेट रखना है जहां पे आपका सेल्फ स्टडी में फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सेल्फ स्टडी में आपका ट्यूशन भी आ गया और जो आप ट्यूशन के बाद खुद रिवीजन प्रैक्टिस का टाइम दे रहे हैं वो भी आ गया। समझे बात? बहुत अच्छे। फिर आते हैं हमारे नवंबर दिसंबर के महीने। इधर याद रखिए अक्टूबर से आपके जो प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स 1, प्री बोर्ड्स 2, वो सब शुरू हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर का टाइम वैसे ही आपकी प्रैक्टिस में जाएगा ही जाएगा, आपको पढ़ना है ही, राइट? तो नवंबर दिसंबर में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन हम अपना रखेंगे। दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको प्रैक्टिकल फाइल का भी जो प्रेशर है वो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जनवरी में जो है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। और भाई जिनका अगर एंट्रेंस एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल क्लैट, तो उनका दिसंबर में वही तैयारी चलती रहती है। तो अक्टूबर में आपको एक थ्रेशोल्ड बता रही हूँ जहां पे आपको अपनी सारी टेंशन को खत्म कर देना है ताकि आप बाद में आने वाली चीजों को इजीली टैकल कर पाए। समझे बात? क्योंकि सिर्फ बोर्ड्स नहीं चलते, बोर्ड के साथ बहुत कुछ चलता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी चलते हैं, आपके प्री बोर्ड्स भी चलते हैं, आपके ट्यूशन के टेस्ट्स भी चलते हैं, घर में कोई शादी फंक्शन है वो भी चलता है, अलग आपका रिलेशनशिप ड्रामा है वो भी चलता है। तो सब कुछ टैकल करने के लिए बिफोर हैंड जब स्ट्रेस हटा दोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अभी भी कह रही हूँ, मान लो मेरी बात, बाद में पछताओगे वरना। क्लियर है?
आगे चलते हैं जी, ये प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करना है। अब जब अक्टूबर तक हमने रफली सिलेबस देख लिया है, आपको पता है यार, आपने एनसीईआरटी काफी बार रीड कर चुके हो, यू हैव द आइडिया। मैं ये नहीं कह रही फुल फ्लेजेड एकदम तैयार हो जाओ, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छे से क्या क्या है हर एक चैप्टर में, और 2 से 3 बार तुम एनसीईआरटी पढ़ चुके होने चाहिए। फिर आएगा आपका प्रैक्टिस का टाइम। अब प्रैक्टिस कैसे करें मैम, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो भाई सीबीएसई ने रिसेंटली अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल दिए हैं आपके सेशन के लिए, कल परसों में ही आए हैं ये। तो सबसे पहला स्टेप आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है, डिट्टो आपका पेपर ऐसा ही आएगा, बस क्वेश्चन चेंज कर देंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट है, प्रॉपर मार्किंग स्कीम, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो द मोमेंट यू कंप्लीट योर होल सिलेबस, आप हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये कैसे अटेम्प्ट करना है? ऑब्वियसली बिना देखे, ठीक है। अपने आप को टेस्ट करो, आप कहाँ पे भूल रहे हो, समझे, आप कहाँ पे अटक रहे हो, किस तरीके से आपको आंसर शायद लिखना नहीं आ रहा है, या फिर किधर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा है हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एंड 80% जो है आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू से ही बन के आता है। मैं हर साल बोलती हूँ, सिलेबस सेम है, चैप्टर्स का कंटेंट सेम है, तो अलग अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? देखो मैथ्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज जैसी स्ट्रीम में जहां पता है ये टॉपिक्स हैं, क्या आ जाएगा? बुक में से ही तो आएगा ना, और वो सब ऑलरेडी पूछ चुका है, बस उसकी भाषा को चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं। तो 80% आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, आपके जो सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड करके उसको, कि भाई एनालाइज या व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, या फिर एक कॉन्वर्जेशन करो, ऐसे करके जहाँ पे आपकी थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, समझे बात। और इसीलिए इनसे ना डरने के लिए मेरा जो सजेशन है, एक्स्ट्रा बुक तो चाहिए ही चाहिए, एनसीईआरटी इज योर कोर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जहां पे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको ऑल इन वन किसी बुक में मिले, तो वो है ओसवाल बुक्स। दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। क्यों? क्योंकि सारे जो 2016 से 2025 तक के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, सब कुछ है, माइंड मैप भी है, और सबसे बड़ी बात इजी लैंग्वेज है, जो कि एनसीईआरटी की खुद की लैंग्वेज है। ये नहीं कि बड़े बड़े भारी भरकम शब्द और एकदम अलग भाषा। तो अगर आप भी कोई प्रैक्टिस बुक देख रहे हैं तो ओसवाल शुड बी योर चॉइस। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके बाय कर लो, क्योंकि अब सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है। नाउ इज द राइट टाइम टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद द बुक। अब तीसरी चीज जो हमारी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपने सारे स्कूल टेस्ट्स को संभाल के रखना, जो भी आपके प्री बोर्ड्स के आएंगे, जो आपके यूनिट टेस्ट्स हुए हैं, उन सबको बचा के रखो। एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वही टीचर्स इस टेस्ट में देती हैं, तो उधर से भी आप क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लियर? सो ये 3 सोर्सेज हैं हमारे प्रैक्टिस के। परफेक्ट, आगे चलते हैं। नाउ हाउ टू स्टडी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, जो हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ। रन स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। रन का मतलब है आर से रीडिंग। एनसीईआरटी रीड करे बिना अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिल सकती है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप गलत हैं। दूसरा, केवल पढ़ के नहीं, समझ के ही काम चलेगा। रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक को रीड करने के बाद वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझे बात। साथ में कोई भी अगर आपकी ट्यूटर है, स्कूल टीचर है, राइट, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की फुल प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने नोट्स बना के एनसीईआरटी को आपको पढ़ाया है। दूसरी प्लेलिस्ट है रिवीजन की, जो स्मार्ट बोर्ड सीरीज है। हिस्ट्री की हमारी फुल प्लेलिस्ट अभी चल रही है, जो प्री एनसीईआरटी सीरीज है, उसकी वीडियोस जल्दी आ जाएंगी, डोंट वरी, राइट। एंड पहले भी नोट्स वाली वीडियोस ऑलरेडी अप हैं। सारे आपके जो ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सबकी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है विद नोट्स। तो साथ में आपका नोट्स बनाने का काम भी हमने ही कर दिया, जाके देख लो, राइट। फिर आता है नोट मेकिंग। अच्छा जी, केवल अंडरस्टैंड करके भी नहीं, नोट मेकिंग है गेम चेंजर पार्ट। नोट मेकिंग में 2 तरीके के नोट्स मैंने आपको बताए हैं। एक शॉर्ट नोट्स होते हैं, चाहे आप उसे एनसीईआरटी पे बनाओ या एक पीस ऑफ पेपर पे, जहाँ पे आपने छोटे छोटे पॉइंट्स डाल दिए। और एक होते हैं आपके रेडीमेड आंसर्स। रेडीमेड आंसर्स कैसे बनाने हैं?
ये मैंने प्रॉपर नोट मेकिंग वाली वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक मैंने यहाँ डाल दी है, जाके देख लो। परफेक्ट, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम एक चैप्टर को कवर करेंगे, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और नोट मेकिंग के साथ। बहुत अच्छे। नाउ देयर आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये मैं पर्सनल राय दे रही हूँ आपको, जो मैं करती थी आप भी कर सकते हैं। तो भाई स्कूल टाइम के बाद 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आपका ट्यूशन तो होता ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर। उसके बाद आके सेल्फ स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो स्कूल के बाद आप मिनिमम 3 से 4 घंटे का अपना पढ़ाई का स्लॉट रखें। जब आप 2 आवर प्लस 2 आवर का स्लॉट रखेंगे तब जाके आप 1.5 घंटा पढ़ेंगे, राइट। तो एटलीस्ट टारगेट थोड़े बड़े लो, ठीक है। 2 आवर्स यार, एक बार पढ़ने बैठ जाओ ना, पता भी नहीं चलता कैसे निकलता है, राइट। सो 2 आवर्स या 1.5 आवर्स, 3 घंटे मिनिमम आपको डेली पढ़ना है स्कूल से हटके। ये अपने आप से प्रॉमिस करो, ये एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मिनिमम यार 2 घंटे तो रखना ही पूरे दिन में, राइट। दूसरी चीज है, जब भी पढ़ने बैठो ना उससे पहले हेडफोन्स लगा के 40 हार्ट्स बाइनॉरल बीट्स सुनो। यूट्यूब पे लिखो, 5 मिनट की वीडियो आ जाएगी, 5 मिनट तक 40 हार्ट्स बाइनॉरल बीट्स सुनो हेडफोन लगा के। उससे क्या होता है, जो हमारी ब्रेन पावर है, थिंकिंग पावर है, मेमोरी पावर है, वो जो है बूस्ट हो जाती है। ऐसे वेव्स जो हैं ब्रेन में पास होते हैं, जिससे ये सारी जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है, तो कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ये ट्राई करो 5 दिन तक, फिर मुझे कमेंट्स में आके बताना। फिर भाई अभी के अभी यार ये मत सोचना कि नोट्स बनाऊं या नहीं। अगर आपने रेडीमेड आंसर नोट्स नहीं बनाए, आपके वो ड्रीम मार्क्स आप नहीं ले पाओगे। नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, भले ही कोई भी गाइड खरीद लो, किसी टॉपर के नोट्स ले लो, जब तक खुद से लिखोगे नहीं वो क्लैरिटी नहीं आएगी। टेक वीकली ब्रेक्स। देखो, अगर 4 घंटे पर डे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पूरा ऑफ रखो। मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत पढ़ो उस दिन, पूरा 1 दिन अपने लिए रखो। ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, राइट। तो वीकली ब्रेक्स भी आई डेफिनेटली सजेस्ट। एंड ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव। अगर यहाँ ढिलाई है, अगर यहाँ स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, उस टाइम प्रेशर की सिचुएशन में डील नहीं कर पाओगे। इधर अपनी मसल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, ब्रेन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज टॉक टू योर लव्ड वंस, योर डियर वंस, जो भी आपको फील हो रहा है, राइट। अपने इमोशंस शेयर करो। कुछ प्रेशर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने अंदर मत रखो। अगर आपको लगता है ना माँ बाप नहीं समझेंगे, ट्रस्ट मी, सिर्फ माँ बाप ही है जो तुम्हें समझ सकते हैं। एक बार बात तो करके देखो, राइट। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स भी ला रही हूँ, आई प्रॉमिस। So that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.